तो ये स्कूल ईयर्स का लास्ट टाइम चल रहा है एंड इस टाइम पर हमें बनाने होते हैं प्रोजेक्ट। तो आज हम प्रोजेक्ट बनाएंगे और प्रोजेक्ट भी ना 11th एंड 12th को बहुत ज़्यादा सजा कर बनाने पड़ते हैं, इसलिए हम इसको इन सब सामानों से बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले वाइट प्लेन शीट लिया है जिस पर हम नॉर्मली पहले बनाते थे, लेकिन अब वो हम सिर्फ प्लेन प्रोजेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि हम अब हमारी जो लेवल है वो आगे आ गई है, तो हमें अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए, इस सारा मैंने सामान लिया है, इससे हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरा ये टॉपिक है और इसी पर मुझे पूरा प्रोजेक्ट बनाना है। ये है हमारा टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। और इसके अंदर ना मुझे क्या लिखना है, वाइट शीट में, सिर्फ वाइट शीट में मुझे लिखना है सारा सामान। तो सबसे पहले मैंने सिर्फ इसके पैराग्राफ लिखे हैं, हेडिंग नहीं लिखी है। हेडिंग क्योंकि मैं बाद में बताऊंगी क्यों नहीं लिखी है, सिर्फ हमें इस तरीके से पैराग्राफ लिखना है, हेडिंग को बिल्कुल नहीं लिखना। ओके, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से मैंने लिख लिया। सबसे पहले मैंने सबसे पहला मीनिंग वाला पैराग्राफ लिखा है, उसके बाद जो उसके नीचे वाला पैराग्राफ है उसको लिख रही हूँ, लेकिन याद के लिए मैं इसकी एक हेडिंग डाल रही हूँ बीच में ही, वाई एंड वी नीट, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर फिर अपना कलरफुल पेन से लिखा है। इस तरीके से हम कुछ भी लिख सकते हैं, बस हमें हेडिंग नहीं लिखनी है पैराग्राफ के अंदर। देखिए मैंने सारे टॉपिक्स लिख लिए हैं इस तरीके से, ये देखिए, बस इनकी हेडिंग नहीं लिखी है, बस हेडिंग को याद के लिए लिख लिया है ऊपर की साइड बीच में। अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ हेडिंग एक अलग पेज पे शुरू से, जिसका मैंने पैराग्राफ लिखा था सबसे पहले, उसकी मैं हेडिंग लिख रही हूँ मीनिंग। उसके बाद सारी हेडिंग्स लिख लेंगे हम इस तरीके से, और हमें हेडिंग कलरफुल पेन से ही लिखनी है, इसलिए मैं यहाँ पर कलरफुल स्केच यूज़ कर रही हूँ। और ये सारी मैंने हेडिंग लिख ली है। अब यहाँ पर मैं एक पेपर लेती हूँ और इस पर मैं बना रही हूँ अपना सर्टिफिकेट, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट में सबसे पहले सर्टिफिकेट होता है, फिर एक्नॉलेजमेंट, फिर उसके अंदर इंडेक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें लगती है। और इनको इस तरीके से मैंने बना लिया है। तो यहाँ पर बहुत इजी तरीका बता रही हूँ। लोग बहुत बोलते हैं कि हमें अच्छे से डेकोरेशन करनी नहीं आती और मैम मना करती हैं ऐसे प्रोजेक्ट मत लेके आया करो, डेकोरेशन लेकर आया करो। तो आप इस तरीके से प्रोजेक्ट लेके जाएंगे ना, तो मैम आपकी खुश भी हो जाएंगी और उनका मज़ा भी आएगा। अभी जो ऊपर के पेपर्स थे हमारे, एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट वगैरह, बिब्लियोग्राफी वगैरह, मैंने सारे पेपर्स बना लिए हैं और जो रह जाएंगे उनके लिए पेपर छोड़ दिए हैं। और उसके बाद अब सबसे मेन काम शुरू करते हैं अपना डेकोरेशन वाला। तो हमने जो हेडिंग बनाई थी ना, उसको इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसकी आउटलाइन में कटिंग कर रही हूँ, आप चाहें तो कैसे भी कट कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। बस मैं तो आपको एक तरीका बता रही हूँ, बाकी तो आप अपना दिमाग लगाइए और बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट बनाइए अपने। और ये बहुत इजी तरीका है बिल्कुल डेकोरेशन वाली फ़ाइल बनाने का। इस तरीके से मैंने इसकी पूरी हेडिंग कट करी है। ये देखिए, सीज़र को घुमा घुमा के और ये बड़ी मुश्किलों से कट हो गया है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने ये पैराग्राफ बनाए थे, लिखे थे, उसको इस तरीके से कट कर देंगे। ये देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने डायरेक्ट उसमें क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है कि अलग अलग कलर्स में लिखो, और ऊपर से ना हमें जो ये कलरफुल फाइल है ना, शीट है, इसके अंदर हमें लाइन पहले ड्रॉ करनी पड़ती है स्केल से, फिर उस पर लिखना पड़ता है ताकि हमारी स्ट्रेट लाइन आए। अब हम एक नॉर्मल पेपर पर लिख दें, आप चाहे तो कॉपी के पेज पर भी लिख सकते हैं, सारी चीज़ें, और इस तरीके से लगाएं और बढ़िया सी फाइल बन जाएगी। ये भी इजी है, कोई वो तरीका नहीं है, बस हाँ थोड़े से पेपर और थोड़े से पैसे खर्च होंगे, लेकिन डेकोरेशन फाइल में भी तो इतना ही पैसे खर्च होते हैं ना, इसलिए ही मैंने ये आपके लिए बहुत इजी तरीका लेकर आई हूँ मैं। और ये देखिए, मैंने इसको लगा दिया है। अब जो मीनिंग का पेज है ना, ये देखें, यहाँ पर इसको मैंने पिक्चर्स को कट करी है, सारी पिक्चर्स को, और उसके बाद यहाँ पर मैं इन पिक्चर्स को पेस्ट कर दूँगी। अब सबसे जो मेन हमारा मेरा ये फ़ाइल बनाने का और इसको कटिंग वाली चीज़ें लगाने का जो है वो ये है कि हम कम लिखेंगे इसके अंदर। मैंने इतना नहीं लिखा है जितने हमें फ़ाइल में लिखना पड़ता है। ये फ़ाइल 25 पेज की है, जिसके अंदर मैं लिखते अपने हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर लेती, इसलिए मैंने सोचा कुछ न्यू या कुछ हट के लगाया जाए। अब देखिए, मैंने इसके अंदर बस इतना सा लिखा है और ये पूरा पेज एक बन के रेडी हो गया है। और मैंने इसके अंदर फिर पिक्चर्स लगा दी हैं, बस थोड़ी सी पिक्चर ज़्यादा लगेंगी ताकि हमारे जो थोड़ा सा इधर उधर का स्पेस है वो पूरा हट जाए। ये देखिए, सारी पिक्चर्स लग गई हैं मेरी और ये वाला पेज पूरा रेडी हो गया है मेरा। अब इसी तरीके से मैं अपना दूसरा पेज बना लूँगी। ये देखिए, इसको बनाने के बाद और इस तरीके से मैंने हेडिंग को कट करा और इसकी पैराग्राफ को कट करा और छोटी छोटी बीच में से हेडिंग लगाई, और ये सारे के सारे जो मेरे पेज हैं फ़ाइल के, वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये सब में मैंने यही काम करा है। देखिए, मेरे को बहुत कम लिखना पड़ा है इसके अंदर, और अगर हम इन्हीं पेज के अंदर फिर पूरे 25 पेज लिखते हैं बिना सजाए तो इतना ज़्यादा हो जाता। अब मेरे को यहाँ पर एक इंडेक्स का पेज बनाना था, तो यहाँ मैंने एक इंडेक्स का पेज बनाया है इस तरीके से। यहाँ पर मैं अपनी पूरी सारी चीज़ें लिख दी है मैंने इंडेक्स के अंदर।
अब जो हमने राइट साइड में टॉपिक्स लिखे हैं तो उसकी पिक्चर बिल्कुल सेम लेफ़्ट साइड में लगानी है। देखिए मैंने यहाँ इमरजेंसी लिखा है तो इमरजेंसी की पिक्चर्स लगाई हैं। इस तरीके से सारे टॉपिक्स की मैंने पिक्चर्स निकलवाई थी। यहाँ पर 32 पिक्चर्स लगी थी मेरी 25 पेज में, और ये बहुत अच्छे से मेरा प्रोजेक्ट फाइल बिल्कुल बन के रेडी है। अब मैं यहाँ पर कवर बना रही हूँ, क्योंकि 12th और 11th क्लास में ना टीचर्स बोलते हैं कि कवर भी खुद बना के लाओ, बहुत अच्छे से डेकोरेट करके लाओ उसको। तो ये जो मेरा सब्जेक्ट है ये पॉलिटिकल साइंस है, तो इसमें मेरे के अंदर बहुत ही अच्छी एक आइडिया आया। तो इस तरीके से देखिए मैं जैसे मैंने फ़ोल्ड करा है ना, आपको भी बिल्कुल इस तरीके से ही फ़ोल्ड करना है इसको फाइल के कवर को बनाने के लिए। और फिर जो दूसरे कलर है, दूसरा जो शीट है कलर, उसको इस तरीके से यहाँ पर हम ग्लू लगा के अच्छे से बिल्कुल पेस्ट कर देंगे ताकि ये इधर उधर ना हो। और ऊपर नीचे का ख्याल रखेंगे, इसका मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा, ये आपके ऊपर है, आप कैसे कर सकते हैं, इसको अच्छे से बना सकते हैं। बस मेरी यहाँ गलती थी कि मैंने यहाँ थोड़े पतले से पेज ले लिए हैं, यहाँ पर मुझे मोटे पेज लेने थे, लेकिन बाद में मैंने इसको डबल पेज से ना डबल पेज लगा दिया था, तो वो मेरे तो आ गए सही। लेकिन आप पहले ही ना इनको जो पेज होते हैं ना उनको मोटा पेज लेना। अब यहाँ देखिए जो फ्रंट मैंने लिया है ना, यहाँ पर ये फ़ोटोज़ लगाई हैं, क्योंकि मैंने फ़ोटोज़ ना ज़्यादा निकाली थी गलती से, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर फ़ोटो लगा दी हैं। और ये सारी फ़ोटो लगाने के बाद जो ये मेरा कवर है ना, ये बिल्कुल ऊपर से ही पता चल रहा था कि ये पॉलिटिकल साइंस की फ़ाइल है। तो ये इतनी ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी ना, और फिर इसके अंदर ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी। आपने शुरू से मेरी वीडियो देखी ही है, तो आप बिल्कुल जो मेरा तरीका है ना उसको आज़माइए और अपनी फ़ाइल को बनाइए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और यहाँ मेरे गोंद ख़त्म हो गए लास्ट में आते आते सारे, तो मेरे को अपना गोंद की जो डिब्बियों से काटनी पड़ी उसके अंदर बहुत सारा गोंद था, लेकिन जब मैंने काटा था ना बस वो आगे से निकल नहीं पा रहे थे। तो ये देखिए यहाँ पर पिक्चर्स, बस पिक्चर्स लगानी है आपको, फ़ाइल लानी है। थोड़े से पैसे खर्च होते हैं लेकिन मेहनत कम लगती है। अब जिसके पास पैसे है वो तो बना सकते हैं बहुत अच्छी सी फ़ाइल, लेकिन हाँ जिसके पास नहीं है ना, मतलब जो नहीं कर पाते हैं, या जिसके घर वाले बोलते हैं बस ऐसे ही बना के दे दो, जो मतलब समझते नहीं हैं घर वाले के हाँ स्कूल में बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलता है, तो उनके लिए मैं अगली बार एक वीडियो बनाऊंगी प्रोजेक्ट के लिए, तो मुझे सब्सक्राइब करें उसके लिए। और यहाँ मेरी फ़ाइल बिल्कुल रेडी है, तो इसके अंदर मैंने अपनी फ़ाइल के पेजेस लगा लिए हैं। अब इनको पंच मैं बाद में कर लूँगी और उसको लगा दूँगी।